मीडिया समूह ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि उसने इस बात का पता लगा लिया है कि आखिर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत संबंधों में आखिर दरार क्यों आई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जब G7 की बैठक के दौरान कनाडा में थे, तब उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना था, लेकिन अचानक ट्रंप बैठक से पहले ही दिन कनाडा से वापस लौट गए। वापस लौटने के बाद खबर आई कि पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक शानदार भोज का आयोजन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उस भोज में शामिल होने के लिए फोन किया था। ये पूरी बातचीत कुल 35 मिनट के लिए हुई, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप में जो बातचीत हुई, उससे दोनों के व्यक्तिगत संबंधों पर असर दिखाई देने लगा और इसीलिए स्थिति यहां तक पहुंच गई और उसके बाद से संवादहीनता की स्थिति लगातार बनी रही। दरअसल इस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि भारत कभी भी ना तो इस पर सहमत था और ना होगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे तनाव पर अमेरिका ने मध्यस्थता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को हमने रात में सैन्य कार्रवाई करके घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था और इसके बाद उसने फोन करके इस कार्रवाई को रोकने के लिए रिक्वेस्ट भारत से की थी। इस बातचीत से ट्रंप असहज हो गए और फिर उन्होंने इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर के साथ सामूहिक भोज का निमंत्रण दे दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात से नाराजगी जाहिर की कि अमेरिका आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मिलने के लिए क्यों नहीं बुला रहा। यदि असीम मुनीर को बुला गया, अमेरिका में डिनर करवाया जा रहा है, तो फिर ये तो पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं और भारत के लिए। और वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ट्रंप पूछ ही नहीं रहे हैं। इससे यह साफ तौर पर स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान में मिलिट्री शासन को अमेरिका मान्यता देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वही लोग हैं जो भारत में आतंकी हमले के पीछे असल में जिम्मेदार हैं और इसीलिए इन्हें इस तरह से सम्मान देना ना पाकिस्तान के लिए ठीक है और ना ही भारत के लिए। और इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के आमंत्रण को ठुकरा दिया और कहा कि उनका कार्यक्रम पहले से ही क्रोएशिया में लगा हुआ है और उसके बाद फिर से दोबारा दोनों नेताओं के बीच में कभी कोई बातचीत की नौबत नहीं आई। ब्लूमबर्ग के सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के दौरे के बाद दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे थे, भारत और अमेरिका, और दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल को भरोसा भी था कि उनके बीच जिस तरह के संबंध हैं, उससे ये कोई ना कोई एक कॉमन कॉज ग्राउंड खोज ही निकालेंगे। लेकिन भारत ने अमेरिका के भीतर के फार्मा लॉबी और डेयरी लॉबी के दबाव को कम करके आंका और यहां लगा कि अमेरिकी प्रतिनिधि उनके दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उस लॉबी ने वहां के नेताओं पर भारी दबाव बना दिया और फिर चीजें खराब होती चली गई। भारत और अमेरिका दोनों के प्रतिनिधियों पर अलग अलग प्रकार के दबाव बने रहे। भारत के प्रतिनिधियों को निर्देश था कि कृषि और डेयरी सेक्टर पर कोई समझौता नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात आखिरकार देश के भीतर दोहराई थी। वहीं अमेरिका के प्रतिनिधियों पर दबाव था कि चीन से बातचीत फेल होने के बाद भारत के बाजार खुलवाए जाएं। अंत में स्थिति यहां तक पहुंची कि दोनों देशों के प्रतिनिधि ये चाहते थे कि उनके राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से फोन पर बातचीत करें, बातचीत के बीच कुछ नया रास्ता निकालें, लेकिन ना प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को कॉल किया और ना ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उल्टा भारत पर दबाव बनाने के लिए एक के बाद एक रेड लाइन को डोनाल्ड ट्रंप ने क्रॉस करने की कोशिश की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से किसी भी बात पर कोई जवाब देना अथवा ट्रंप की चर्चा बंद कर दी। सब तरह के दबाव के बाद जब भारत नहीं झुका, तो अंत में आखिरकार झुंझलाकर राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी की संज्ञा दे दी और उसके बाद टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया।